दुबई से 62,000 रुपए किराए में मिल रहा है ऐसा कमरा कि सर घूम जाएगा आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई का नाम सुनते ही आंखों के सामने चमचमाती इमारतें और आलीशान जिंदगी घूमने लगती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ सब कुछ बड़ा और शानदार ही मिलेगा तो ये मामला आपके होश उड़ा देगा। हाल ही में दुबई मरीना से रियल एस्टेट से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पार्टीशन विद बालकनी यानी कि एक छोटे से हिस्से को किराए पर देने का ऐलान किया गया है। और कीमत सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। जी हाँ, पूरे 2,700 दिरहम यानी कि 62,000 रुपए महीने का किराया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे में शानदार कमरा या कम से कम एक स्टूडियो अपार्टमेंट तो मिलेगा ही। लेकिन जनाब, यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। स्पेस ऐसा है कि सिर्फ एक सिंगल बेड, एक टेबल और एक छोटी सी अलमारी फिट हो पाए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये एक ऐसा कमरा है जो शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है। ये वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल @nesson.services से 15 अप्रैल को पोस्ट किया गया था, जिसने पब्लिक का ध्यान खींचा। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि दुबई के मरीना में बालकनी के साथ रेडी टू मूव पार्टीशन किराए के लिए उपलब्ध है। यह सिर्फ महिलाओं के लिए है, जिसका किराया 2700 दिरहम और डिपॉजिट 500 दिरहम है। इस पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स खुद को रिएक्ट करने से रोक ही नहीं सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। एक यूजर ने लिखा कि ये कमरा है या तिजोरी। दूसरे ने लिखा कि मेरी बालकनी इससे ज्यादा बड़ी है। इसी तरह एक अन्य यूजर ने लिखा कि मुझे तो इस पोस्ट से ही क्लोस्ट्रोफोबिया हो रहा है। बता दें, ये एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें लोग बंद कमरे में नहीं रह सकते। तो एक ने कमेंट किया है कि मुंबई वालों के लिए तो ये भी स्वर्ग जैसा है। दुबई में पार्टीशन का मतलब होता है कि किसी फ्लैट या विला के बड़े हिस्से को लकड़ी, शीशे या पर्दे से बांटकर छोटा सा अलग कोना बना देना। न दरवाजा, ना दीवारें, ना प्राइवेसी, बस एक छोटा सा अपना कोना। और कीमत पूरी एक कमरे के बराबर होती है। बता दें, इस इंस्टाग्राम पोस्ट जब तक ये खबर बता रहे हैं तब तक के लिए 7,000 लाइक्स मिल चुके हैं और 1,76,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किराया जो है वो वैलिड लग रहा है या फिर आप भी बाकी लोगों की तरह किराया सुनकर और कमरा देखकर दंग है। करीना कपूर ने पाकिस्तानी डिजाइनर के साथ किया डिनर तो भड़क गए लोग। करीना कपूर खान एक बार फिर विवादों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज को रोक दी गई। इतना ही नहीं, यूट्यूब इंडिया से अबीर गुलाल के गाने और पाकिस्तानी न्यूज चैनल को भी हटवा दिया गया है। इस बीच करीना ने पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मनन से मुलाकात की है। यह तस्वीरें 27 अप्रैल 2025 को दुबई एयरपोर्ट पर क्लिक की गई थी। हालांकि करीना की यात्रा का डेस्टिनेशन अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये तस्वीरें हाल ही में दुबई में उनके समय के दौरान की ली गई हो सकती है। इससे पहले करीना इस महीने दुबई में एक ब्रांड इवेंट के लिए मौजूद थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि ये तस्वीरें उसी समय की है। करीना और फराज की दोस्ती केवल पेशेवर नहीं है बल्कि पर्सनल भी है, जो उनके फैशन सेंस और साझा रुचियों में झलकती है। इन दोनों की दोस्ती और काम की साझेदारी ने बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में एक नई मिसाल कायम की है। उनके बीच का ये बॉन्ड न केवल उनके काम में परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि यह दिखाता है कि वे पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करके एक दूसरे के करीब आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। वही बता दें, कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के कुछ ही दिनों बाद करीना कपूर खान दुबई में पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मनन के साथ डिनर करती हुई दिखी। करीना और फराज की फोटो देख सोशल मीडिया यूजर भड़क गए हैं। वे सोशल मीडिया पर करीना की आलोचना कर रहे हैं। बता दें, करीना पहले भी फराज के साथ काम कर चुकी है।
एक व्यक्ति ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। वहीं करीना कपूर खान दुबई में पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मनन के साथ फोटो शूट करवाने में व्यस्त है। वो पहले भी कई बार उनके साथ काम कर चुकी है। पिछले साल करीना ने फिलिस्तीन के लिए अपना जो समर्थन है उसे भी जताया था, लेकिन वह अपने ही देश के साथ खड़ी नहीं हो पा रही हैं। या देश के लिए बलिदान देने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की है? क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? दूसरे ने लिखा कि ये पाकिस्तानी डिजाइनर के साथ खाना क्यों खा रही है? यह तो फिलिस्तीनी पीड़ितों के लिए दुखी थी ना। तो लोग जो है वो भड़क गए हैं। हालांकि तस्वीर कब की है इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, और इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्च में पहुंचा लखनऊ का रूमी दरवाजा। दुबई में सोमवार 28 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित हो रहे अरेबियन ट्रैवल मार्च में लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों जैसे रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा और घंटाघर सहित अन्य पर्यटन आकर्षणों को प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक स्थलों सहित अन्य पर्यटन आकर्षकों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन विभाग ने बड़ी तैयारी की है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि लखनऊ समेत राज्य के अन्य हिस्सों में स्थित समृद्ध विरासत, स्थापत्य कला के नमूने और सांस्कृतिक विविधता को इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश कर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। लखनऊ के पर्यटन आकर्षणों के साथ साथ बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, आगरा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, बुद्धिस्ट सर्किट सहित अन्य स्थलों का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य लखनऊ को विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा जैसे धरोहर स्थल न केवल लखनऊ की शान है बल्कि इतिहास की अनमोल धरोहर भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। जयवीर सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि लखनऊ के अलावा अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और विंध्याचल जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रकृति स्थलों को भी वैश्विक मंच पर स्थापित किया जाए। पर्यटन विभाग विदेशी टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंट्स और निवेशकों से सीधे संवाद कर राज्य में पर्यटन निवेश के नए रास्ते खोलने की दिशा में भी सक्रिय हैं। पर्यटन मंत्री ने बताया है कि ट्रैवल मार्ट के माध्यम से लखनऊ की कारीगरी, हस्तशिल्प, खान पान और सांस्कृतिक विविधताओं को भी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इससे न केवल विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय शिल्पकारों और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। मंत्री ने आगे कहा कि ये पहल लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। तो दुबई में लखनऊ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। रूमी दरवाजा जो है वो वहां पहुंचा है और बहुत कुछ होने वाला है। आने वाले समय में इसके बारे में और भी विस्तार से बताएंगे।